नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों आज हम लाए हैं जीके जीएस के टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो हर बार हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यदि दोस्तों आप यूपी होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्लास को देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेरे प्यारे भाइयों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1950। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अरावली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूलर झील। बूलर झील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से सुंदरवन का गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से ही सुंदरवन का डेल्टा बनता है। यही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेरे प्यारे भाइयों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने। गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत आया? क्रिप्स मिशन भारत आया, कब आया था क्रिप्स मिशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वाटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख है? ग्रीन हाउस गैस में
प्रमुख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसरो की स्थापना हुई, इसरो की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी है 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1969 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, कब मिला था मेरे प्यारे भाइयों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पंचायत से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 5 साल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर ए गोवा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलचर है, भारत का राष्ट्रीय जलचर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। ऑप्शन ए सॉरी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न की शुरुआत हुई, भारत रत्न की शुरुआत हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पहले नोबेल विजेता भारतीय थे, पहले नोबेल विजेता भारतीय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले भारतीय नोबेल विजेता थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल लगा, भारत में आपातकाल लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीडीपी की गणना करता है, जीडीपी की गणना करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सीडीएस था, भारत का पहला सीडीएस था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए बिपिन रावत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक दर्जा देने वाला पोषक तत्व है, सबसे अधिक दर्जा देने वाला पोषक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर बी वसा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि, राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि। ऑप्शन ए है भंग नहीं होती, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति बनाता है, ऑप्शन सी है चुनाव नहीं होते, ऑप्शन डी है नामित सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भंग नहीं होती। जो राज्यसभा के अस्थायी सदन है वो कभी भंग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भाग 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिफन। लॉर्ड रिफन के समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल था। कौन सा था? लोथल था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन पठार में। दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में। ठीक है, तारापुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपक्ष का सदस्य। विपक्ष का सदस्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही थे क्वेश्चन दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में।